अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स। थिन लेंथ स्टार्ट किया हुआ है हमने और उसका हम सब हेडिंग कर रहे हैं आज इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंथ। ठीक है, आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा थिन लेंथ वाला। पहले यहाँ से यहाँ तक मैं एमसीक्यूज है, इस पे निशान लगाओ। अनलाइक मिरर विच फॉर्म इमेज थ्रू रिफ्लेक्शन, मिरर्स जो होते हैं वो इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं कैसे, रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद जो लेंस है, लेंस क्रिएट इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपने दोनों बातें याद रखनी है कि मिरर आपका इमेज फॉर्मेशन करवाता है बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका लेंस इमेज फॉर्मेशन करवाता है बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गया। नीचे चलते हैं आप, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपने इमेज फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे होती है, आप उसका कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 रूल्स हैं, इजी से रूल्स हैं। ये रूल्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 1 से लेकर ये 3 तक। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लेना है इसको। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आती हूँ, फिर आपको रीड करवाती हूँ यहाँ से। ये वही इमेज है जो आपकी बुक के ऊपर है 14.17। इसके अंदर हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्वेक्स लेंस को लेकर। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अंदर आपको 3 रेज नजर आ रही है, नंबर 1 रे, नंबर 2 रे और नंबर 3 रे। हमने ये देखना है ये 3 रेज हमने किस तरीके से ड्रॉ करनी है। बेसिकली हमने सिर्फ ये बात देखनी है। पहली रे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट रखना है, ये एफ है आपके पास। ठीक है, और दूसरा इसका डबल डिस्टेंस 2f। ठीक है, आपने 2f पे रखी हुई अपनी ऑब्जेक्ट को। ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसकी हाइट कुछ इतनी है, एरो से उसकी हाइट बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट रे आपने कैसे ड्रॉ करनी है। फर्स्ट रे के लिए आप करेंगे, पहली रे, फर्स्ट रे के लिए आपने क्या करना है, पहले तो रे को पैरेलल गुजारना है। ठीक है, पैरेलल गुजारना है। ठीक है, पैरेलल के बाद आपने उसको एफ से गुजार देना है। ठीक है, फोकस पॉइंट या जो एफ है आपके पास, इससे गुजार देना है। ओके, अब मैं इसको बना के दिखाती हूँ हमने इसको किस तरीके से गुजारा। फर्स्ट रे आपने पहले तो पैरेलल गुजारनी है। देखो ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है ना, बिल्कुल उसके पैरेलल गुजार देनी है आपने फर्स्ट रे। ये आपने उसके पैरेलल गुजारी। देखो मैंने ये जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस था बिल्कुल उसके पैरेलल ही गुजारी है लाइन। ठीक है, पहली रे। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ से गुजारनी है। ये हमने बेंड करके रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से और बेंड करके आपने इसको एफ से गुजार दी। ठीक है, ये फर्स्ट रे हमारी हो गई। फर्स्ट रे आपने याद रखनी है, पहले पैरेलल फिर एफ से गुजार देनी है। अब आते हैं सेकंड रे की तरफ। सेकंड रे के लिए आपने क्या करना है, सेकंड रे को आपने चेंज नहीं करना, आपने उसको सिंपल ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देना है। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको सिंपल ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देना है। अब हम दूसरी रे की तरफ चलते हैं। दूसरी रे मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, यहाँ पे दरमियान में है। तो आपने इस रे को बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देना है। ये मैंने गुजार दी। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड ना बिल्कुल फर्स्ट वाले का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे पहले पैरेलल था फिर एफ था, यहाँ थर्ड में क्या करूंगी, पहले मैं एफ से गुजारूंगी और उसके बाद मैं लाइन को कर दूंगी पैरेलल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पहले मैंने एफ से गुजारनी है। ठीक है, ये मैंने पहले एफ से गुजारी। ठीक है, ये मैंने यही लिखा, पहले मैंने एफ से गुजारनी, एफ से गुजारी। रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद इसको मैंने पैरेलल कर देना, सीधा कर देना। ये देखो मैंने सीधा कर दिया। जहां पे ये 3 रोज मिल जाएंगी, ठीक है, वहां पे इमेज फॉर्म होगी आपकी। ओके, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है। पहली बात देखो, ये एक तो सीधी है और ये उल्टी है, इन्वर्टेड है। ठीक है, पहली तो बात ये बात क्लियर होगी कि इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। पहली चीज इमेज जो है वो रियल है, दूसरी चीज इमेज जो है वो उल्टी है। ठीक है, इस पिक्चर को देख के मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है। दूसरी चीज देखो, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों सेम सेम नहीं लग रही है आप लोग को। अगर तो एरो से आपको पता चल जाएगा, जब आप इस पॉइंट को ड्रा करोगे ना, जितना एरो बड़ा होगा ये जितना एरो छोटा होगा उससे आपको पता चल जाएगा, एरो की हाइट आपको बता देगी कि इमेज का साइज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अब ये तीनों रेज, ये 1 रे, 2 रे और 3 रे, यही जो मैंने बातें आपको बताई है ना, ये सारी यही वाली बातें बुक में लिखी हुई हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। होप सो आपको डायग्राम बनानी आ गई होगी कि इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम किस तरीके से बनती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रे नंबर 1 से। ठीक है, 1 रे आपको क्या करिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपने क्या करना है, एक रे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक रे आपने ड्रॉ करनी है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फर्स्ट रे आपने पैरेलल ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, जो सेंटर से गुजर रही है लेंस के, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, आपने प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल एक रे ड्रॉ कर ली। पास थ्रू द फोकल पॉइंट, अब फोकल पॉइंट से वो
गुजरेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस से गुजरने के बाद, क्योंकि लेंस से गुजरेगा तो रिफ्रैक्शन होगी ना, लेंस से गुजरने के बाद वो क्या होगा, इस फोकल पॉइंट से गुजरेगी आपकी फर्स्ट रे, ये आपकी फर्स्ट रे हो गई। अब सेकेंड रे की तरफ चलते हैं। सेकेंड रे क्या कह रही है, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दूसरी रे कहां से गुजरनी है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरनी है, ऑफ द लेंस कंटिन्यू स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, और बेंडिंग किए बगैर ये बिल्कुल सीधी सीधी गुजर जाती है। ये आपकी सेकेंड रे जो कि कहां से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई, ठीक है। अब तीसरी रे की बारी आ जाती है। तीसरी रे कहां से गुजरेगी, अरे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, देखो उल्टा है बिल्कुल उसका, इधर क्या था, पहले पैरेलल फिर उसके बाद फोकल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पहले फोकल पॉइंट उसके बाद पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फोकल पॉइंट से गुजरेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, देखो पहले फोकल पॉइंट से गुजरी और उसके बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये आपकी डायग्राम बन गई, और जहां पे ये सारी चीजें मीट कर रही हूँ वहां पे आपने एरो लगा के देख लेना है कि इमेज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। आगे देखते हैं, इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या हमने करना होता है, ये आपने तीनों रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। बाय ट्रेसिंग दीज रेस, इस इन रेस को ट्रेस करके वी कैन डिटरमाइन वेयर एंड हाउ इमेजेस फॉर्म, हम बता सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रही है और कैसी बन रही है, ठीक है। अब कहाँ पे बन रही है, देखो जहां पे ये मीट करेंगी लाइंस वहां पे इमेज बन रही होगी, हमें पता चल जाएगा वेयर इमेजेस फॉर्म, और हाउ इमेजेस फॉर्म, ये कैसी इमेज बन रही है, उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, वो हमें ये एरो बता देता है, ठीक है। द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये कह रहे हैं कि इमेज की साइज क्या है, पोजीशन क्या है और नेचर क्या है इमेज की, यानी कि रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, विजुअल है, वो हमें सारा का सारा कहां से पता चलता है, बेंड ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू दी लेंथ, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। अब देखो एक हो सकता है ना, हमने यहाँ पे अभी तो हमने ये सी पे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अभी क्या किया हुआ है, इस डायग्राम में हमने अपनी ऑब्जेक्ट को इधर सी पे रखा हुआ है, अगर हम इधर रख दें, एफ पे रख दें या एफ से यहाँ पे रख दें, तो ये आप जहां पे अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी हिसाब से उसकी पोजीशन, उसकी साइज, उसका नेचर डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरीके की इमेज की पोजीशन होगी, कहाँ पे होगी इमेज, यहाँ पे बन रही है इमेज, यहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है इमेज, इमेज बड़ी है, छोटी है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपने इमेज को इस तरफ कहाँ पे रखा है, ठीक है। किधर रखा है आपने, 2F पे रखा है, F पे रखा है, F और 2F के दरमियान में रखा है, कहाँ पे रखा है। दिस प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट इन डिवाइसेज, ये प्रिंसिपल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिवाइसेज में, लाइक कैमराज, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, आई ग्लासेस। द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज डिस्क्राइब्ड इन टेबल दिस। हम यहाँ तक, अगर आपने कुछ लाइंस और करनी है ऐड तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है, लेंस तक, उसके आगे वाली लाइंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है रूल्स का तो जस्ट यहाँ तक लिखेंगे, अगर लॉन्ग में आ जाते हैं तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं इस टेबल पे, बल्कि टेबल से पहले हम ये टिडबिट रीड कर लेते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फ्लिप आवर इमेज अपसाइड डाउन, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारी इमेज को फ्लिप कर देती है, ठीक है, उल्टा कर देती है। अपसाइड डाउन का मतलब इन्वर्ट कर देना। बट व्हेन, अब देखो ये उल्टा ही कर रही है ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हम इसको रेस करके थोड़ा देखते हैं, देखो यहाँ पे इमेज सीधी है बल्कि यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है, नीचे वाली साइड पे बन रही है, ये बात कह रहे हैं। बट व्हेन इट इज क्लोज टू आवर आईज, लेकिन जब ये आप हमारी आईज के बिल्कुल पास होती है, लाइक इन अ मैग्नीफायर, जैसे कि मैग्नीफायर के अंदर होता है, इट इज अपराइट एंड लार्ज, तो इमेज हमें सीधी, अपराइट और लार्ज नजर आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं टेबल 14.2 पे। ये 14.2 जो टेबल है ना, पिछली बुक में भी ये था, लेकिन हर टेबल का, जैसे अब ये 1 2 ये केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे, हर केस की अलग अलग डायग्राम बनी हुई थी आपकी पिछली पुरानी बुक के अंदर, यहाँ पे नहीं बनी हुई, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता था पहले, अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, मैं सारी केसेस की डायग्राम्स आपको बताऊंगी, आपने वो डायग्राम कहीं पे भी आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं पिक्चर्स की तरफ और वहां से समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस टेबल में लिखा क्या क्या हुआ है। पहले रो में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी और इमेज की क्या पोजीशन बनेगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज की क्या पोजीशन होगी ये लिखा हुआ है, साइज क्या होगा इमेज क्या और नेचर क्या होगी इमेज की, ये बातें लिखी हुई है। फर्स्ट केस है आपका कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा होगा, यानी कि दूर पड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक आपके पास पॉइंट एफ होता है, एक 2F होता है और उससे आगे हम इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। दूसरे रो में लिखा हुआ है कि आपकी जो इमेज की पोजीशन है वो एट एफ है, यानी कि एफ पॉइंट पे बन रही है। देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है।
अब यहाँ पे कुछ आगे की तरफ बना हुआ है हमारा, कुछ आगे की तरफ हमारा इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने जब इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद आपकी जो इमेज की पोजीशन बन रही है, जो रेज आपकी आकर मिल रही हैं, वो बन रही हैं एफ पर, ठीक है। एफ पर, या एफ से थोड़ा सा नीचे बनती है, ठीक है। तो अगर तो ये ऐसे बन रही है तो इमेज का साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी। देखो, जितना अगर तो इतनी बड़ी होती, ठीक है, अगर तो यहाँ पे जाके साइड रेज मिल रही होती तो मैं कहती एनलार्ज हो गई हमारे साइज। अब बिल्कुल एफ के बिल्कुल पास यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, ठीक है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल छोटी। डिमेंस मतलब छोटी हो गया हमारी साइज, ठीक है। आपकी इमेज की नेचर रियल है क्योंकि आपकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आ रही है, कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। देखो, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं वो सीधी होती है, जब आप दूसरी तरफ देखते हैं ना तो आपको थोड़ी सी उल्टी नजर आती है, ठीक है, वो उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस है, आपने याद रखना है कि आप अगर इंफिनिटी पे रखेंगे अपनी ऑब्जेक्ट को, यानी कि 2f से दूर रखेंगे, तो आपकी जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पे होगी? f पर आएगी, ठीक है। और इमेज जो है वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये सारी चीजें ना एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं या एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। दूसरा केस है आपका बिहाइंड 2f, जब वो 2f से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें पता नहीं है वो कितनी दूर है, बट अब यहाँ पे क्या है, 2f से थोड़ा सा पीछे है। मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को, देखो ये 2f है, 2f से थोड़ा सा पीछे रख दिया है। अब हम इसकी रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनेगी? पहली रे कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल पहला मैंने बताया था, पहली रे पहले पैरेलल गुजरती है और उसके बाद फोकल पॉइंट से गुजरती है। और दूसरी रे कहाँ से गुजरती है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे ही था, पहली रे देखो मैं पहले पैरेलल बना रही हूँ, उसके बाद एफ से गुजारनी है इसको, देखो मैंने एफ से गुजार दी, ओके। दूसरी वाली मैंने कहाँ से गुजारनी है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी। अब जहां पे ये रेज दोनों मिल रही हैं, ठीक है, उसको आपने मार्क कर लेना है और आपने इस प्रिंसिपल एक्सिस से उसको नीचे की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देना है। अब आपने देखना है क्या ये एरो इतना ही इसकी हाइट है जितनी इसकी पहले हाइट थी। यहाँ पे देख रहे हो आप, इस एरो का साइज थोड़ा बड़ा है जबकि इस एरो का साइज थोड़ा छोटा है। छोटा होने का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। देखो मैं रेस करके दिखाती हूँ, ये देखो, ये इमेज का साइज, और ये देखो ये एरो बड़ा है जबकि ये एरो छोटा बन रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत लंबा होता तो मैं कहती इमेज जो है वो बड़ी हो गई, बट यहाँ पे एरो छोटा है, ठीक है। इमेज जो है वो बिल्कुल पास बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आपका इमेज जो है वो छोटी है। दूसरी चीज क्या बता रहे हैं, इमेज जो है वो रियल है, ठीक है, रियल है क्योंकि फोकल पॉइंट इसका पॉजिटिव है। दूसरा, इमेज जो है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। ऐसे ही आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इमेज ऊपर है, यहाँ पे इमेज नीचे बन रही है। और यहाँ पर एक और बात बताई हुई है कि बिटवीन f और 2f के दरमियान में इमेज बन रही है, ठीक है। अगर आपको रे डायग्राम बनानी आती है ना तो आपको इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप इसको आराम से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या इमेज f और 2f के दरमियान में बन रही है, ये देखो, ये मेरे पास f है, ये मेरे पास 2f है, और इमेज आपके बिल्कुल उसके दरमियान में बन रही है, ठीक है। बिल्कुल दरमियान में नहीं है, मतलब दरमियान में है, बिटवीन है उसकी इमेज। अगर आपको रे डायग्राम बनानी आती है तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखकर, ठीक है, आप उसकी रे डायग्राम बनाकर आप उसकी पोजीशन भी बता सकते हो, आप उसका साइज भी बता सकते हो और उसकी नेचर भी बता सकते हो, ठीक है। ये आपने डायग्राम सारी केसेस की कर लेनी है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? एट 2f। अब आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख लेना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इन्फिनिटी पे रखा था, फिर 2f के पास रखा था, अब मैं 2f पे रखने लगी, ठीक है। बारी बारी थोड़ा आहिस्ता आगे आगे आते जाएंगे लेंस के पास। ये मैंने 2f पे रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज आपको एरो से पता चल रहा है। अब रे डायग्राम बनानी है, हमने रे डायग्राम बना के, मैं बाकी सारी चीजें बाद में बताऊंगी। रे डायग्राम से हम देखेंगे क्या ये बातें सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। रे डायग्राम में पहले आप पैरेलल करते हैं, उसके बाद उसको एफ से गुजार देते हैं, ठीक है। पहली रे बन गई। दूसरी रे कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देनी है रे। अब यहाँ पे तीसरी रे नहीं बनी हुई, ठीक है, मैंने शायद बताया हो पीछे या नहीं भी बताया हो सकता कि अगर आप 3 रेज है ना आपकी रूल्स में, अगर आप 2 रेज भी बना देंगे ना तो ओके है, ठीक है। 2 रेज बना के भी आपको इमेज का पता चल जाता है कैसी बनती है और कैसी नहीं, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे 2 रेज ही बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं तीसरी रे बना भी लूंगी ना तो भी उसने यहीं पे मीट करना है, तो तीसरी मैं नहीं बना रही, 2 ही बना के हम काम खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यहाँ पे पोजीशन कहाँ पर है। ये आपकी पोजीशन जो है आपने 2f पे रखा था, और आपकी जो मीट कर रही है लाइन वो कहाँ पे कर रही है? 2f पर ही कर रही है। देखो यही लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है? एट
F2F पर ही बनी हुई है आपकी इमेज, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, साइज कितना है इसका, देखो जरा मुझे, आप खुद देख के बताओ क्या दोनों एरोस का आपको साइज इक्वल नहीं लग रहा। ये इस एरो का साइज और इस एरो का साइज बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज बना है वो बिल्कुल सेम है जितना ऑब्जेक्ट का साइज था। दूसरी चीज, इमेज जो है वो रियल है क्योंकि फोकल पॉइंट इसका पॉजिटिव है। दूसरी चीज, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टी बनी हुई है, ठीक है, यही लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, डायग्राम कर लेनी है आपने। नंबर 4, बिटवीन एफ एंड 2F। अब आपने ऑब्जेक्ट को एफ और 2F के दरमियान में रख लेना है, ठीक है, ये एफ है आपके पास और ये 2F है, मैंने इसको दरमियान में रख लिया है। इसके रे डायग्राम बनाएंगे, पहले लेंस से पैरेलल, फिर उसके बाद एफ से गुजार देनी है, दूसरे वाला हम सीधा सीधा फोकल पॉइंट से गुजारते हैं। अब आप देख रहे हो ये लाइंस जो काफी दूर जाके मिल रही हैं, और आपको एरो देखकर तो अंदाजा हो रहा होगा ना कि ये कैसे, ये ऑब्जेक्ट देखो, पहले तो हम देख लेते हैं पोजीशन ऑफ दी इमेज, इमेज कहाँ पे बन रही है, देखो 2F से दूर बन रही है आपकी इमेज, बियॉन्ड 2F, ठीक है, इमेज देखो बियॉन्ड 2F, ठीक है, 2F से दूर बन रही है। दूसरी चीज, इमेज का साइज कितना है, देखो ये एरो छोटा है जबकि ये एरो बड़ा बन रहा है। आपने जहां पे वो मिल रहा होता है ना आपका, उसका और इधर तक आपने प्रिंसिपल एक्सिस का उस पॉइंट तक आपने एक एरो ड्रॉ कर लेना होता है, ये एरो बड़ा है, इसका मतलब इमेज जो है वो एनलार्ज बनी है आपकी, ठीक है, इमेज एनलार्ज बनी है आपकी, ये रही। उसके बाद आपकी इमेज देखो, पहली चीज फोकल पॉइंट पॉजिटिव है तो रियल बन रही है आपकी इमेज, और दूसरी चीज इन्वर्टेड है, देखो उल्टी है, ये सीधा था और ये उल्टा है, तो इमेज इन्वर्टेड है। सिर्फ रे डायग्राम बना के ना आप इस सारी चीजों को खुद लिख सकते हो, ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये 3 के नंबर है आपके। नेक्स्ट है एट एफ। अब आपने एफ के ऊपर रख देना है अपना, फिफ्थ केस के अंदर एफ के ऊपर रखा है मैंने, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले पैरेलल, उसके बाद एफ से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद मैंने दूसरी रे को हमने कैसे ड्रॉ करना होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, बट ये अब देखो मिल नहीं रही, काफी दूर जाके ये मिलेंगी क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, अगर तो ये बिल्कुल सीधी सीधी चल रही होती है ना, मैं कहती कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस जो है वो कभी मिलती नहीं है, बट ये थोड़ी सी ना टेढ़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं जाके तो इसने मिलना ही मिलना है, ठीक है, जैसे कि अगर ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये काफी दूर जाके ही सही, लेकिन ये मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखे हुए कि इमेज की पोजीशन जो है इन्फिनिटी पे है, यानी कि बहुत दूर जाके मिलेंगी ये लाइंस, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ, डॉटेड लाइन से बताया हुआ है। और जब ये काफी दूर जाकर मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि अगर ये देखो यहाँ पे काफी दूर जाके मिल रही है, तो इसका मतलब है जहां पे मिल रही होती है उसी का तो हमने देखना होता है कि कितनी इमेज बड़ी हो रही है कितनी छोटी हो रही है। इसका मतलब है जो इमेज है वो बहुत ज्यादा हाईली इनलार्ज है, बहुत ज्यादा बड़ी है। दूसरी चीज, इमेज जो है वो रियल है, क्यों रियल है, क्योंकि इमेज इस तरफ बन रही है, फोकल पॉइंट का पॉजिटिव है, तो इमेज भी रियल है आपकी। इमेज इन्वर्टेड है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, जबकि यहाँ पर उल्टा ही आपको इमेज नजर आएगा, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर होती ना, यहाँ पे इमेज बन रही होती तो मैं कहती वो इन्वर्टेड नहीं अपराइट है, बट यहाँ पे इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड है आपकी इमेज। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले केस पर, बिटवीन लेंस एंड एफ। अब आपने एफ से भी आगे आ जाना है, ठीक है, ये आपका एफ और ये आपका लेंस, आपने लेंस और एफ के दरमियान में अपना ऑब्जेक्ट रख देना है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहली रे यहाँ से, फिर उसके बाद एफ से गुजारनी है, दूसरी रे ओ से गुजार देनी है। अब ये तो है दोनों की दोनों पैरेलल रेस, नजर आ रहा है, देखो पैरेलल रेस है और ये खुली होती जाएंगी, ठीक है। अब ये तो आगे जाके मिलने से नहीं रहेंगी, ये तो मिलेंगी ही नहीं आगे जाके, क्योंकि अगर ऐसी लाइंस है तो ये तो नहीं ना मिलेंगी, सीधी सीधी चलती जाएंगी, तो इसमें तो मिलना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में, जैसे हम कॉनकेव लेंस में करते थे, ये जो आपकी यहाँ वाली साइड होती है इसको आप थोड़ा सा बैकवर्ड ड्रॉ कर लेते थे। देखो ये मैंने बैकवर्ड ड्रॉ की, यहाँ पे जब मैंने बैकवर्ड ड्रॉ की जहां से रेज आ रही होती है, जब मैंने इसको बैकवर्ड ड्रॉ किया तो ये एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, वो पॉइंट जो है वहां पे इमेज फॉर्म होगी। और ये देखोगे आप, ये यहाँ से ही मैंने एरो से बताया है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब ये मुझे क्या बता रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पर जो इमेज आपका बन रहा है, देखो वहीं पे बन रहा है हमारा इमेज। और उसके बाद इमेज जो बहुत ज्यादा लार्ज है, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है जबकि इमेज क्या है, बड़ा है। दूसरी चीज, इमेज जो है वो क्या है, विर्चुअल है, ठीक है। विर्चुअल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे विर्चुअल फोकल पॉइंट पे बन रहा है ये, ठीक है, विर्चुअल साइड पे बन रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो फोकल लेंथ है वो इस तरफ होती है तो माइनस होती है, इस तरफ होती है तो प्लस होती है, यहाँ पे माइनस है, दैट्स मीन यहाँ पे विर्चुअल इमेज बन रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे इरर्ट बन रही है, इरर्ट मतलब सीधी बन रही है, ठीक है, ये देखो सीधा ही बन रही है ना इमेज। पहले पहले जितने हमने केसेस पढ़े हैं उसमें नीचे की तरफ बन रही थी, ठीक है, ऐसे उल्टी बन रही थी प्रिंसिपल फोकस से, बट अब ये सीधी बन रही है ऐसे करके, तो इसका मतलब ये विर्चुअल है और इरर्ट है।
सारे आपके केसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बुक की तरफ चलते हैं दोबारा से। होप सो आपको केसेस की समझ आ गई होगी। आपने इस टेबल को अच्छे से कर लेना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रे डायग्राम आती होगी तो आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में भी अगर आ जाता है तो आप फौरन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि नेचर क्या है, साइज क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो हम पढ़ के हटे हैं उसी को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगे हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ जो है वो रियल बन रही है, ठीक है, और लास्ट वाली वर्चुअल बनती है। अब आपकी बुक में बस यही बताया गया कि रियल इमेज कब बनती है और वर्चुअल कब बनती है, वही बात को एक्सप्लेन दोबारा करने लगे हैं, ठीक है। A convex mirror produces real image. एक convex mirror उस वक्त real image फॉर्म करता है when the object is placed beyond 2f. जब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से थोड़ा सा beyond यानी कि परे होता है, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक केस ले लिया उन्होंने, ठीक है, जैसे ये वाला केस ले लिया उन्होंने, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने सब पढ़ ली है, ठीक है। बट अब ये क्या करने लगे, आप सिर्फ ये दो केसेस को एक्सप्लेन करेंगे, सारों को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। ये वही वाली बात है जो हम ये वाला केस पढ़ के आए ना, ये वाला, इसी को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। अब कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस रियल इमेज। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करवाता है। कब करवाता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से थोड़ा सा परे पड़ी हुई होती है, एज इलिस्ट्रेटेड इन द इमेज, जैसे कि इस इमेज में पड़ा हुआ है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, हम तीनों रे डायग्राम बना लेते हैं। एक रे यहाँ से गई और f से गुजारी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारती और दूसरी रे पहले f से गुजारनी और उसके बाद सीधी गुजार देनी। जहां पे ये मिल जाएंगे वहां पे आपने इसको ऐसे करके एरो बना देना। अब आपको देख रहे होगे यहाँ पे एरो बड़ा है, यहाँ पे एरो छोटा है, यानी कि इमेज जो है वो पहले तो इन्वर्टेड आपको नजर आ रही है। दूसरी चीज, फोकल पॉइंट पॉजिटिव है, दैट्स मीन इमेज जो है वो रियल है, ठीक है। इमेज का साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया है। देखो यहाँ पे एरो बड़ा, यहाँ पे एरो छोटा, तो इमेज का साइज छोटा हो गया है। द इमेज अपीयर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज आपकी दूसरी तरफ बन रही है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया है तो आपको ये आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये अगला वाला भी आपको आता है। क्या लिखा हुआ है, ई फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। ये वाला जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था ना, जिसमें वर्चुअल इमेज बन रहा था, वही वाली बता रहे हैं। फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस के अंदर टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अगर आपने एक मैग्नीफाइड मतलब बड़ा और वर्चुअल इमेज बनाना है, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो कि दूसरी तरफ बन रहा होता है, ठीक है, जहां से रेज आ रही होती हैं वहां पे बनाना है। देन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, तो आपने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखना है, ठीक है, फोकल पॉइंट के अंदर रखना है। ये एफ है और लेंथ, इन दोनों के दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट को रख देना है, तभी आपकी इमेज वो बड़ी भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में द इमेज अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रही होती है, ठीक है, तो क्या होती है, वो सेम उसी साइड पे बन रही होती है जहां पे आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी साइड पे आपकी इमेज बन रही होती है। और इमेज जो है वो थोड़ी अपराइट होती है, अपराइट मतलब सीधी होती है, लार्ज होती है साइज में। देखो लार्ज नजर आ रही है साइज में, ये एरो छोटा, ये एरो बड़ा, लार्ज होती है साइज में। एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, और ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, ठीक है। वर्चुअल इमेज उसका फोकल लेंथ माइनस में होता है और वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। जो रियल इमेज होती है ना, वो स्क्रीन के ऊपर बनती है, ठीक है, उसका फोकल पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होता है एज इट इज वर्चुअल, क्योंकि ये वर्चुअल है। सच एन इमेज इज विजिबल ओनली व्हेन व्यू थ्रू द लेंस। ऐसी इमेजेस उस वक्त देखी जाती हैं जब आप लेंस में से देखते हैं, और यही प्रिंसिपल यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस को करके, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर ऐसे देखते हो, बड़ा बड़ा आपको चीजें नजर आती है ना, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है क्योंकि 4 डिफरेंस है, 4 नंबर का ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो ये आ भी सकता है। पहला डिफरेंस, कैन बी डिस्प्लेड ऑन कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज वो वाली इमेज जो कि डिस्प्ले हो सकती है, कैप्चर यानी कि बन सकती है स्क्रीन के ऊपर, उसको आप कहते हैं रियल इमेज। जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो ना तो बनती है ना तो प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा अपसाइड डाउन होती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है आपकी, ठीक है। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपकी हमेशा अपराइट होती है, यानी कि इरेक्ट होती है। आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा, ये देखो डायग्राम में, ये आपकी वर्चुअल इमेज थी, ये आपकी बिल्कुल इरेक्ट थी। जबकि ये आपकी रियल इमेज है, ये आपकी देखो, ये आपकी रियल इमेज है, ये आपकी इन्वर्टेड है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज को उल्टा कह देते हैं कि वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड होती है जबकि रियल इमेज इरेक्ट होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, उल्टा है थोड़ा सा इससे।
क्रिएटेड व्हेन, अब रेज रियल इमेज कब बनती है? क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। रियल इमेज उस वक्त बनती है जब जो आपकी रेज है वो एक्चुअली में मीट करती है, जैसे कि आपकी रेज थी, ऐसे करके हमने जो रे डायग्राम बनाई थी, वो जब एक्चुअली में मीट करेंगी तब आपकी रियल इमेज बनती है। जबकि वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब असल में वो मीट नहीं कर रही होती, हम उसको बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसको वहां पे देखते हैं, हम उसको बैकवर्ड ड्रॉ करना पड़ता है हमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएटेड व्हेन द रेज ओनली सीम टू मीट बट डू नॉट एक्चुअली कन्वर्ट। हमें ऐसा लग रहा होता है कि रेज में मिल गई हैं, बट वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही होती। रिजल्ट ऑफ एक्चुअल रेज इंटरसेक्टिंग, वही बात के ये रियल इमेज जो है कब फॉर्म करती हैं? जब जो रेज है एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल रही होती हैं। कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन लाइक ए वॉल और सेंसर, ये जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है इस रियल इमेज को, जैसे कि वॉल और सेंसर्स पे। और फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज, ये जो वर्चुअल इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? जब आप इमेजिनरी एक्सटेंशन करते हैं लाइट रेज की, जैसे हमने यहाँ पर की थी इमेजिनरी एक्सटेंशन, ये देखो, ये हमने इमेजिनरी एक्सटेंशन की है ना, ऐसे आगे की तरफ इमेजिनरी तरीके से हम इसको आगे की तरफ लेके गए हैं। लेकिन जो रियल इमेज होती है वो असल में इंटरसेक्ट होती है आपकी लाइन, ठीक है, असल में इंटरसेक्ट होती है, जबकि विजुअल इमेज में हमें उसको इमेजिनरी तरीके से एक्सटेंड करना पड़ता है। ये आपने डिफरेंस अच्छे से कर लेने हैं, शॉर्ट में आते हैं तो 3 काफी है, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है, यानी कि आपने डिवाइड करना है किस किस चीज को, इमेज की हाइट को और ऑब्जेक्ट की हाइट को, ठीक है। इन दोनों को आप करके ना डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि इमेज कितना बड़ा हो गया है, कितना छोटा हो गया है, ठीक है। इट इंडिकेट, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप करेंगे। इट इंडिकेट हाउ मच लार्ज स्मॉल द इमेज इज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट। आप जब ये लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं ना दोनों को डिवाइड करके, तो आपको पता चल जाता है कि जो आपकी इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है या ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हमें पता चल जाता है कितना बड़ा बन रहा है और कितना छोटा बन रहा है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। फॉर्मूला देखो, m यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन, एच आई से आपको डिनोट करे इमेज, एच ओ से आपको डिनोट करे ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। अब नीचे जो है ये स्टेप्स मैं क्यों नहीं करवाया, देखो ये बच्चों वाली बात लिखी हुई है इन्होंने, मैयर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच ओ, आपने एच ओ मैयर कर ली, फिर आपने इमेज की हाइट मैयर कर ली, एच आई मैयर कर ली, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया और दोनों को डिवाइड कर दिया। ये तो बच्चों वाली बात है ना, अगर आपके पास ये सारी चीजें आप इसको मैयर कर ही सकते हैं। डेफिनेशन आएगी तो आप इसके साथ फॉर्मूला यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। आपके इस पेज पर एक ब्रेन टीजर दिया हुआ है, उसका आंसर भी देख लीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा इसका आंसर। आई इज द इमेज इन द प्लेन मिरर कंसिडर्ड वर्चुअल। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल क्यों कहलाता है, जबकि वो तो हमें रियल लग रहा होता है। हमने पढ़ा था पीछे ही कि जो आपकी इमेज बन रहा होता है प्लेन मिरर में वो असल में वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही होती, ठीक है। इमेज की पोजीशन जहाँ पे बन रही होती है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही होती, हम उसको एक्सटेंड करते हैं। दे ओनली अपेयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द इमेज, ठीक है। हम उसको ऐसे था ना, आपके पास ये इमेज थी, आपके पास कुछ इस तरीके से इमेज थी, असल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और वो कुछ इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आपकी आई को दिख रहा था, लेकिन हमने क्या किया था, उन लाइंस को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया था, ठीक है। दे ओनली अपेयर टू कम फ्रॉम बिहाइंड द इमेज। जो आपकी इमेज है बन रही है वो असल में पीछे, मिरर के पीछे बन रही थी। सो द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन रही होती, बट हमारी हमारी आंखों को ऐसा लग रहा होता है कि आपकी इमेज जो है यहाँ पे बन रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पे नहीं होती आपकी इमेज, असल में यहाँ पर होती है, इसलिए वो विजुअल होती है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा कि अगर तो आपकी इमेज स्क्रीन के ऊपर बन रही है, ठीक है, डिस्प्ले हो रही है तो वो रियल है। अगर इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं है आपकी तो वो विजुअल कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे विजुअल आपकी इमेज है। लास्ट पे आपकी एग्जाम्पल दी हुई है 14.5। एन ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर टॉल उसके सामने। द लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है 2 है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं है, आपने देख लेना है, क्योंकि हाइट और हाइट है, दोनों का यूनिट मीटर मीटर या सेंटीमीटर आपस में कटिंग हो जाते हैं, रेशियो है ना ये। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, आपने हाइट फाइंड करनी है इमेज की, कि इमेज जो है उसकी हाइट कितनी है, यानी कि साइज कितना है इमेज का। आपको एच ओ दिया हुआ है 8, एम दिया हुआ है -2, मैग्निफिकेशन आपको -2 दी हुई है। जस्ट सिंपल सिंपल फार्मूला लगाना है आपने, तेरा फाइंड आपने एच आई करना है, एम इज इक्वल टू आई और आई नोट। इसको ये देखो m
इज इक्वल टू एच आई ओवर आई एच नॉट। आपने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, तो आप इसको दूसरी तरफ लेके चले जाओ। तो यहाँ पे आएगा m मल्टीप्लाई एच नॉट इज इक्वल टू एच आई। देखो यही आ रहा है, m और एच नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे, m की वैल्यू पर -2 और h की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -16 सेंटीमीटर। देखो जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो कितना था 8, और जो आपके पास इमेज का साइज आ रहा है वो आ रहा है 16, यानी कि आपकी जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। ठीक है, तो आप इससे ये भी बता सकते हो कि आपकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है, डबल बन रही है असल में ये इमेज। ठीक है, द नेगेटिव साइज, अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है हमें, नेगेटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, पॉजिटिव होता तो मैं कहती कि इमेज जो है सीधी है, इन्वर्टेड है दैट्स मीन यहाँ पे माइनस साइन है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ट्वाइस है, डबल है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि 8 सेंटीमीटर आपकी ऑब्जेक्ट का साइज था और इमेज का साइज आपका 16 है, यानी कि डबल हो रहा है उससे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इमेज का साइज जो है वो डबल हो गया है। होप तो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, आपने सारी डायग्राम्स अच्छे से कर लेनी है। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।